If death comes before I prove my blood, I swear I will even kill the death. गाइस, ये जो शब्द है ये किसी पोएट ने नहीं, किसी कोई स्पीकर ने नहीं, एक आर्मी पर्सनल इंडिया के जवान मनोज कुमार पांडे के हैं। जी हाँ, उनकी जो शहीद हुए थे वो अपने कर्म भूमि भारत के लिए हुए थे। कारगिल वॉर में उन्हें परमवीर चक्र मिला था। ये जो पूरी लाइन है, मैं बैंगलोर में जब OTA की ट्रेनिंग के दौरान गया था, जब मेरा इंटरव्यू था CDS का, तो मैंने पढ़ा था। तो जैसे मेरे अंदर तो गूज़बम्स ला दिए थे इस डायलॉग ने। वो ग्रीन हाउस टाइप का एक गैस होता है और एक घर रहता है वो लोग का, तो वहाँ पे पूरा ये चीज़ें देख के मैं पूरा का पूरा शॉक हो चुका था। तो लाइक एनर्जी पूरी रेज हो चुकी थी वो चीज़ पढ़ के। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो मैं पूरा का पूरा आप लोग को बताऊँगा NDA, CDS और CAPF के बारे में। अब ये सब के बारे में चाहूँ तो मैं 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन गाइस इसे मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करूंगा हमारे थोड़ी जानकारी देने तक ही। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन, वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जो सपने देखते हैं लोग गाइस कि हमें देश के लिए कुछ करना है, जो बिना बोलते हैं ना कि जो जॉब ऐसी जो मनी के लिए ना हो और वो प्योर जो बोलते हैं डेडिकेशन से हो, सैक्रिफाइस से रिलेटेड हो और साथ ही साथ अपने कंट्री के लिए कुछ कर दिखाने वाली जो फीलिंग होती है, वो है आर्मी। गवर्नमेंट जॉब्स इसीलिए बनते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट जॉब हैं गाइस, वो मोर काइंड ऑफ बोलते हैं ना डिवोशनल होते हैं देश के टूवर्ड्स। पैसा नहीं मैटर करता। एडवेंचर जो जॉब की है, डेली एडवेंचर, चाहे IAS ऑफिसर, चाहे IPS हो या कोई भी लोअर लेवल का हमारा पर्सनल हो जो काम कर रहा है इंडिया के लिए, वो प्योरली काम करता है किसके बेसिस पे कि डेली कुछ ना कुछ से नया मिलता है। वो लाइफ का उसका एक पर्पस डिसाइड होता है, अगर करप्शन वाले निकाल दें बातें तो स्टार्ट करता हूँ गाइस बिना किसी देरी के। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोले थे सर हमें CDS और NDA के बारे में बताइए, तो गाइस मैं उसी के बारे में बताने को आप लोग के लिए आया हूँ। तो देखिए, मिला जुला के कुछ रैंक होती हैं, जैसे कि ऑफिसर रैंक, जैसे आप लोग लेफ्टिनेंट सुने होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल सुने होंगे, कैप्टन सुने होंगे, मेजर जनरल सुने होंगे। ये ऑफिसर्स की पोस्ट है गाइस। पहले मैं बांटता हूँ पूरी की पूरी हमारी जो आप लोग देखे रहोगे, 2 टाइप की फोर्सेस होती हैं। एक होती है मिलिट्री और दूसरी होती है गाइस पैरा मिलिट्री। मिलिट्री की जो ओनर है गाइस, जो कंट्रोल करती है, वो डिफेंस मिनिस्टर है और इसे का पूरा कंट्रोल करता है होम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री। चलिए, अब इसके अंदर कौन सा गाइस जो आप लोग जो सुनते ना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो जॉब है। पैरामिलिट्री क्या, अगर आप लोग कभी देखे रहेंगे, अगर आप लोग का कहीं ना कहीं सामना जो हमारे जो बोलते हैं ना एयरपोर्ट्स पे रहते हैं, हमारे इसी तरह से रेलवे स्टेशन से बहुत सारे जगहों पे फोर्सेस खड़ी रहती हैं जो आर्मी जैसी कपड़े पहने थे, वो सब गाइस पैरामिलिट्री रहती है। जैसे कि इसे CAPF बोलते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ये देश में अंदरूनी सुरक्षा बना के रख रहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। ये बॉर्डर सिक्योरिटी देते हैं। वॉर हुआ, कुछ बड़ी चीज हो गई, ये सब के लिए गाइस जो हमारे मनोज पांडे जी थे वो यहाँ से बिलोंग करते थे। ऐसे बहुत सारे जवान हैं हमारे जो पैरामिलिट्री को भी बिलोंग करते हैं। दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे। अब उसी के हिसाब से आप अगर यहाँ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप 2 एग्ज़ाम देते हैं। एक है NDA और एक है CDS, नेशनल डिफेंस एकेडमी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। यहाँ पे जो आप फॉर्म भरते हो वो है CAPF का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का फॉर्म आता है। ये साल में 1 बार आता है, ये दोनों के दोनों साल में 2 बार आते हैं। इसमें आप लोग को OBC का रिजर्वेशन मिल जाता है, OBC SC ST का नहीं, यहाँ पे नहीं मिलता। नो। तो आप लोग बोलो कि सर एज क्राइटेरिया के बाद क्या हम और ले सकते हैं फ़ायदा, और ज़्यादा एज मार्क्स कम होंगे? नो यार, क्लियर, नो। ठीक है, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आप लोग को समझ जानी चाहिए। गाइस, सपना देखिए, अगर मैंने वीडियो बनाया था कि APJ अब्दुल कलाम ने बोला था ऑलवेज सी अ बिग ड्रीम्स, हिस्ट्री हैज़ प्रूवन, उनसे ज़्यादा अच्छा कौन बोल सकता है। ही वॉज साइंटिस्ट बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री।
तो गाइस इंपॉर्टेंस देखिए, अगर आपका जो जी धड़कता है कि देश के लिए कुछ करना है, ज़रूर आगे जाइए। हज़ार चीज़ें जो होंगी जो हमको बोलेंगे कि करप्शन ये सब सारी चीज़ें रोकने के लिए, लेकिन एक फैक्टर ज़रूरी है मुझे काम करने के लिए। तो मुझे देखना है कि हज़ार चीज़ मैटर करती है, मेरा एक एम मैटर करता है। डिसाइड करना बहुत एकदम थ्रिल जॉब होता है। जी हाँ, आप जैसे गेम में थ्रिल होता है, उससे कहीं गुना जो थ्रिल होता है, जो लाइफ की हम लोग की डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड थ्रिल होता है, वो गवर्नमेंट और हमारे आर्मीज़ के साथ होता है। ठीक है गाइस, ये हमारी, और ये सब की सब मैं बात कर रहा हूँ गाइस ऑफिसर रैंक, ऑफिसर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ऑफिसर क्या होता है गाइस, ये डिसीजन मेकर होता है, वो जो हर जगह इस चीज़ों को संभाल के इम्प्लीमेंट करता है। हर आर्मी में एक रूल है, आपके ऊपर वाला आपका पापा है हर जगह। आपको चाहे आप देखिए, ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट भी आप ले लें, इसको लेफ्टिनेंट लिखते हैं लेकिन पढ़ते वक्त लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं। इनके ऊपर वाला इनका फादर होगा, वो डांट सकता है, बहुत कुछ काम कर सकता है। फिर इनके ऊपर वाला इनका पापा है, बहुत बड़ी पोस्ट। अब इनके नीचे जो लेफ्टिनेंट के नीचे काम करते हैं, जो आप लोग देखें ऐसे चलते रहते हैं जय जवान से हमारे आर्मी परेड पे, इनको जवान्स बोलते हैं। अब ये कब एग्ज़ाम आता है, ये होता है 10th पे भी आता है कुछ एग्ज़ाम, कुछ 12th पे भी आता है, कुछ आपके ग्रेजुएशन के बाद भी आ जाते हैं। ठीक है, भर्ती हर जगह चालू रहती है। मोस्टली लोग 10th और 12th के बेसिस पे थे, तो पोस्ट भी उतनी छोटी रहती है। जितना आप लोग के एजुकेशन की कम डिमांड, उतनी छोटी पोस्ट रहती है, लेकिन आर्मी में ये लोग भी जाते हैं। तो मैं ऑफिसर वाले का आपको बता दिया, और ये वाले फॉर्म भी टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। यूपीएससी टीवी में मुद्दे बहुत आते हैं कि इनकी जो जल्दी होते हैं, जल्दी रिटायर हो जाते हैं। वो सब दिक्कत मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे जॉब ज्वाइन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, एनडीए के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर सीडीएस के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए। हमारा पूछने वाला कहाँ गया, एक सेकंड। ओके बच्चों, लाइक करते रहना, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कि आप लोग कैसे कोई एग्ज़ाम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कल ही एनडीए की एग्ज़ाम हुई थी, संडे को ही रिसेंटली, तो बहुत बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके बारे में। चलिए आप देखिएगा, एनडीए इसमें गाइस आप जनरली 16.5 साल बोलते हैं, 16.5 से लेके 19.5 साल तक के एज के देते हैं। मतलब क्या, आप 12th में एंटर कर गए, 12th में एंटर कर चुके हैं, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए, अब इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं गाइस, इसमें मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है। तो बच्चे हमारे कल वाले वीडियो पे लिख रहे सर पीसीएम है मेरा, तो ये एक फील्ड हो सकती है। ठीक है, तो मैथ्स और फिजिक्स बहुत कंपलसरी है एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। मैं एनडीए के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पेपर कैसे आता है, 4 स्टेज। पहला रिटन, उसके बाद आपका इंटरव्यू, मेडिकल, और फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट निकलती है। तो आपको देना 3 ही रहता है, लेकिन ये प्रोसेस है। रिटर्न में गाइस क्या करना है आप लोग को, 2 पेपर रहते हैं इसमें। एक होता है मैथ्स का, टोटल 300 मार्क का, 1 मिनट से भी कम समय। दूसरा होता है हमारा दूसरे सब्जेक्ट का, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, करंट अफेयर्स, इसी तरह से कुछ हिला तो नहीं, मुझे लगा कुछ हिला, साइंस, और थोड़ी थोड़ी पॉलिटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को बाकायदा आने चाहिए। ये 600 मार्क्स के होते हैं, टोटल 900 का आपका रिटर्न। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? इस तरह से आप लोगों को परसू करना है। मैं ज़्यादा प्रेशर आप लोग को डालूंगा फर्स्ट स्टेज के लिए। फर्स्ट स्टेज क्लियर करना बहुत टफ होता है। आप लोग को इसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं, जैसे कि आप लोगों को कोटा के लिए क्लासेस चलते हैं, नीट के लिए क्लासेस चलते हैं, मतलब कोटा में आईटी के लिए क्लासेस चलते हैं, नीट के लिए क्लासेस चलते हैं, यूपीएससी में सीएससी में जो एडमिशन के लिए, मतलब उसके लिए बहुत लोग क्लासेस लेते हैं, इसके भी क्लासेस चलते हैं। मुंबई में थोड़ा कम कंपटीशन का माहौल है, मीडिया में इसके बारे में कम मूवी बनाई गई हैं, ज़्यादा बवाल यहाँ के लड़के नहीं दिखा रहे, अदरवाइज़ आप लोग को इसका भी वीडियो दिख जाता।
ठीक है, इसके पीछे म्यूज़िक नहीं लगाते, हाउ एनडीए पर्सन वॉक्स, बहुत कम वीडियो है, तो इसलिए इसके बारे में लोगों को कम भी पता है कैसे इसका इंपॉर्टेंस है। मैं इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि बहुत तगड़ा एग्ज़ाम है। जब पहली बार मैंने देखा था एग्ज़ाम, मैं उस टाइम पे जब कर रहा था, जब मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट MST CT दे रहा था, मुझे लगा ये भी दे देता हूँ साथ में, फॉर्म भर दिया था, मेरी धज्जियाँ उड़ चुकी थी। मुझे उस दिन इन्फीरियॉरिटी फील हो चुकी थी कि क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में बोल रहा था, मुझे लगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। ना मुझे पता था पोस्ट करना, कुछ भी नहीं, लिटरली तुक्केबाजी में निकला। तुक्केबाजी में क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शन लिखा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हिंदी वाला मार्क करना है, इंग्लिश वाला मार्क करना है, कुछ नहीं पता था। और गाइस इसका ऑप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन आता है, मतलब क्या, 4 में से एक सही रहता है, A B C में से कौन सा सही है, D में से उसे कलर कर दो, C सही है तो C को मार्क कर दो। मैंने ब्लू से किया है, आप लोग को एग्जाम में से ब्लैक यूज करना होगा दोस्तों, ब्लैक, ध्यान रखना। तो इतनी जानकारी काफ़ी आप लोग की। इसके बाद इंटरव्यू लेंगे और मेडिकल, सबका इंपॉर्टेंस, हर एक स्टेज का इंपॉर्टेंस है, रिटर्न का अपना इंपॉर्टेंस। इंटरव्यू राउंड में भी 2 चीज़ होती है, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर दिखा देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा देते हैं, परसेप्शन होता है, फिर आप लोग की मेमोरी चेक करते हैं, वो एक स्टेज रहता है। दूसरा स्टेज में आर्मी पर्सनल आपका सामने से इंटरव्यू लेता है। यही टाइम होता है जब थोड़ा वो लोग गाली वाली भी दे देते हैं, आप लोग को थोड़े ट्विस्टिंग क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्या हुआ, तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो गाइज उससे गुस्सा नहीं होना होता है, वो आपका चेक करते हैं कि टेम्परामेंट कैसा है, तो डरना नहीं होता है। बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। आप CDS में जाओगे तो गाली गलौज थोड़ी सुनने मिलेगी, अपने ऑफिसर, ऊपर वाले ऑफिसर जो आपको गाइड करता रहेगा, ये बात रियल है। और बिंदास देते हैं वो लोग को, डर नहीं। दाढ़ी छील के जाना गाइज, मेरी गलती हो गई थी कि मैं ऐसे ही दाढ़ी लेके पहुंच गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उस चीज़ की वजह से। लोगों को लग रहा था मेरा, मैं टॉप मार के एकदम जाऊंगा, कि मतलब उनको लग रहा था मेरा हाव भाव से कि ये तो जाएगा, एकदम क्लियर करके जा रहा है। तो जान दीजिए, तो भी आप लोग को ये सब चीज़ें प्रॉपर मैनेज करके, हर स्टेज का इंपॉर्टेंस है। जो बच्चे क्लियर कर लेंगे NDA या CDS, तो आप लोग अगर चाहते हो कि मैं गाइड करूं, हमारे साथ कुछ हमारे पहचान के लोग हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। कोई भी एग्ज़ाम से अगर क्लियर कर रहे हो तो गाइड कर देंगे कि क्या इस स्टेज पे क्या करना है। तो इंटरव्यू का अपना इंपॉर्टेंस है। फिर बॉडी लैंग्वेज का गाइस, मेडिकल टेस्ट, ईयर वैक्स बोलते हैं, गाइनोमेस्टिया बोलते हैं, बहुत सारे चीज़ों का इशू होता है गाइस, वो चेकअप करा लेना। जी हाँ, क्या गाइज इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी फिट चाहिए। जी हाँ, फिट बनने चाहिए। हमारे एक सर थे एमपुरी, उनको अस्थमा की दिक्कत थी, जब वो NDA दिए थे उनको निकाल दिया गया था, मतलब सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन वहाँ से वो अस्थमा की प्रॉब्लम से निकाल दिए गए थे। तो मेक श्योर, उनका बचपन से सपना था कि उन्हें NDA में जाना था, लेकिन वो सपना चूर हो गया मेडिकल फिटनेस की वजह से। ठीक है गाइस, ईजी टू डू, जाइए इसके लिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम है। हम सबको बहुत दिक्कत नहीं होती, छोटी मोटी दिक्कत आती है, वो टाइम देते हैं आपको कि सुधार लीजिए। अब आगे बढ़ता हूँ CDS पे। CDS गाइस सेम एग्जाम है, सेम 4 लेवल। ये सिर्फ जैसे कि ये 900 मार्क के ना, और गाइस ये दोनों के लिए 2.5 घंटा मिलेगा। ये पूरे पेपर के लिए 2.5 घंटा, इसके लिए 2.5 घंटा, ठीक है। बहुत बेहतरीन एग्जाम है। आज भी जो मोमेंट याद करता हूँ मैं CDS के इंटरव्यू के राउंड का, वो ग्रीन हाउस टाइप वाला गैस, वो एक लाल कलर का आपको बैच दे दिया जाता है, कपड़ा दे रहा है, उसका खाने में वेज नॉन वेज दोनों की ऑप्शन रखना, बहुत बेहतरीन चीज़ थी गाइस। आप लोग मिस करोगे मोमेंट, आपकी लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला एक ज्वेल है। हम ज्वेलरी पहनते हैं ना कि ये हमारे फूफा ने दिया, मम्मी ने दिया, मामी ने दिया, किसी ने दिया, वो एक ज्वेल है जो देश ने आपको दिया। वो इतने गाइस इतने अच्छे हैं ना, आप अगर अपने समझे मैं दिल्ली में था तो मुझे बैंगलोर जाना था, ठीक है, तो बैंगलोर जाने का खर्चा प्लस बैंगलोर से वापस दिल्ली आने का खर्चा पूरी की पूरी CDS उठाती है, मालूम है, गवर्नमेंट। और ये सब के सब गवर्नमेंट UPSC के अंदर, मतलब एग्जाम गाइस UPSC के अंदर आती है, NDA भी, तो इसलिए इनकी इन्फॉर्मेशन भी UPSC के साइट पे ही मिलेगी। मेक श्योर सपना देखो, दिल धड़कने दो, मेहनत करो। मोटिवेशन काइंड ऑफ चीज़ें मैंने 2016 के बाद ही बंद कर दी थी। मैं मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखता हूँ, मैं फील करता हूँ जब मेरे पास ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, तो ये जो हमारे लेक्चर्स में डेली जो मैं करता हूँ, वो सारी चीज़ें जो मेरे को वहाँ से आता है, कुछ चीज़ पढ़ लूँ मैं, किसी पर्सनल, किसी रियल पर्सन के बारे में पढ़ूँ, चाहे गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, हमारे जैसे कि जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, इनके बारे में जब पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। चाहे अशोक अकबर हो, ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिनका नाम पढ़ के आपको लगे कि हाँ, दे वर द हीरोज़। मोटिवेशन अब जो हो रहा है गाइस, पूरा का पूरा फेक हो गया है, मार्केट सैचुरेट हो रहा है, थोड़े दिन में बर्स्ट हो जाएगा।
मेक श्योर करें आप हार्ड वर्क करें, ठीक है। चलिए, अपना खुद का सपना, अपने खुद की दुनिया बनाइए, इनकी दुनिया में मत घुसिए, ठीक है। चलो अब CDS के बारे में बताता हूँ। सेम 4 स्टेज। जिनने ने जो 12th की गाड़ी है वो, अरे जो NDA की गाड़ी मिस कर दी, वो ये ट्रेन पकड़ ले CDS वाली। ये आप 3rd ईयर के बाद दे सकते हो, अपने 3rd ईयर के बाद, ठीक है। 3rd ईयर में ही शुरू कर सकते हैं बच्चे से। आपने 3rd ईयर में घुस गए, हाफ ईयर निकल चुका है, तो आप देना शुरू कर सकते हो। साल में 2 बार इसके भी फॉर्म निकलते हैं, मेरिट अच्छी खासी आती है। एग्ज़ाम के जो टोटल मार्क्स हैं 300। अब इसमें आता है मैथ्स पहला, दूसरा इंग्लिश, तीसरा GS। मैंने कोई क्लास नहीं किया था गाइस, ना मैंने किसी अपने सीनियर की एडवाइस ली थी, और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर रहा था इसके लिए। ये जस्ट कोइंसिडेंस था कि मेरे सीनियर जो थे वो फॉर्म भर दिए मेरा, और मैं एग्ज़ाम के डे तक मैं डिसाइड नहीं किया था कि मैं जाऊंगा। सुबह उठा के बोलते जाओ अजय जाओ, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं, तो उन्होंने बोला जाओ। कर्नाटक के दोस्त थे। कोइंसिडेंटली मेरा एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छा आ गया था, हद से ज़्यादा अच्छा आ गया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले टाइम मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे जोश आ चुका था, मैं एकदम चीज़ें पढ़नी थी ईजिली, ऊपर मैं डीप में घुस गया था। तो मेरे लिए मैथ्स इंग्लिश, मैथ्स मेरा अच्छा था, इंग्लिश इतनी ऊपर हाई फंडू नहीं आती, GS मेरे को अच्छे से आ रहा था क्योंकि मैं UPSC की पढ़ाई कर रहा था। तो गाइज लोग पूछते थे कि क्या क्या किया मैंने, कैसे कैसे किया, ये सब कुछ मैटर नहीं करता था। मैं पढ़ रहा था UPSC का, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी गई, तो मैं इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहा था। गाइज एक बुक है जो मेरे को हेल्प की रियली, वो थी लूसेंट। लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं। अब लूसेंट से ही आते हैं क्योंकि मैंने पाया कि लूसेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। दूसरी चीज़, शायद से मैं UPSC पढ़ रहा था, तो मुझे जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन थे गाइज वो समझ में ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए मैं उसे कर भी पाया था। क्योंकि इसमें डायरेक्टली पूछते हैं कि वेस्टर्न पॉइंट आर्मी का किधर है, ईस्टर्न पॉइंट किधर है, जबकि ऐसे बहुत सारे जोन्स कौन से, रेलवे के जेल में देखेंगे तो 16 से 18 जोन्स है, जोन्स में कौन सा हेड डिपार्टमेंट, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं थोड़ा ना ये सब में पढ़ता था, और लास्ट टाइम पे पढ़ के गया था, तो ये सब आते हैं। नेशनल पार्क के बारे में मुझे बहुत डीप में नॉलेज था, उस टाइम की बात हो रही है, तो वहाँ पर लोग मुझे हेल्प किए थे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्लियर होता। तो आजकल इसके लिए क्लासेस बाकायदा चलते हैं, वो आप लोगों को करना रहेगा तो करना, लेकिन UPSC के बुकें पढ़ लोगे प्लस ऑनलाइन पढ़ लोगे तो हो जाता है काम। सीट्स बहुत कम आती हैं गाइस, ध्यान रखना। दूसरा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे, बहुत स्टेजेस होते हैं, 5 दिन का इंटरव्यू पीरियड होता है पूरा, 5 दिन का। इसमें ग्रुप के साथ काम करना, अकेले करना, पिक्चर परसेप्शन सेम जो NDA में था वो यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे मेडिकल आएगा, अब 5वां आपका मेरिट में नाम आएगा। 4 प्रोसेस ही है, ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। जब मेरिट में आपका नाम दिखेगा, आप देखना गाइस, मैं तो लैपटॉप पे बैठा था, जैसे लगता है दिल ना इधर से इधर चला गया, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ UPSC का एग्ज़ाम था। आपके ना धड़कने यहाँ से यहाँ तक आएंगी, आपका गवर्नमेंट के जॉब में नाम आ गया। तो देखिएगा, इस पॉलिटिक्स अलग रखना हम लोग को, ठीक है, चीज़ें समझ के रखनी है, बहुत मज़ेदार चीज़ें, यू विल बी वेरी प्राउड। हर आज़ादी से आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं, लेकिन जो पहली वॉर थी इंडिपेंडेंस की, वो लड़ी थी हमारी आर्मी ने ही। मंगल पांडे जो मूवी थी 1857, और जो बड़ा कांड भी हुआ जिससे भारत आज़ाद हुआ 1945 का था, जो हमारा मिलिट्री जो नेवी का ट्रायल था। तो स्टार्ट भी उन्होंने किया था, एंड भी उन्होंने किया। मिलिट्री थ्रू आउट दी आज़ादी के बाद भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती रही है। हमारे जो जवान हैं, एक एक का नाम, एक मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि अभी उनके नाम हर एक जो शहीद है प्लस हर एक आर्मी पर्सनल का नाम लिखवाया जाएगा। दैट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट एंड स्टेप डन बाय दी आवर प्राइम मिनिस्टर। सेकेंडली, सब लोग बोलते हैं कि स्टैचू नहीं बनाना चाहिए था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, नो डाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अभी होते तो बहुत सारी गवर्नमेंट को डांट पड़ती, नो डाउट, लेकिन मूर्ति बनाना जरूरी था गाइस, क्योंकि कितने सालों तक सबके नाम पे रोड रास्ते क्या क्या बन चुके थे, आप लोगों को बात पता नहीं थी, जरूरी था उनका बनना हो, ठीक है। तो गाइस ये रहा CDS के बारे में। CAPF एज रिलैक्सेशन साल में एक बार आता है, उसका भी एक ही स्टेज होता है, सेम, पहला रिटर्न रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू, फिर मेडिकल, सेम। UPSC में क्या होता है गाइस, पहले प्रीलिम्स आता है, फिर मेंस, जहाँ पे रिटर्न बोलते हैं, फिर इंटरव्यू, ये 2 स्टेप हो जाता है। ये एग्जाम कैसे, आप ये वाला क्लियर कर लिए रिटर्न और सीधा इंटरव्यू में पहुंचते हैं, यहाँ पे आपको 2 एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। UPSC से ईजी है, इसलिए मुझे फ़ायदेमंद लगा था एग्ज़ाम, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम देने की कोशिश सोच रहे हैं,
गाइस प्लीज़ पहले CDS CAPF फटफट क्लियर करना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप UPSC CSE क्लियर कर जाओगे। अब इसके बाद की जो चीज़ आती है, नेक्स्ट होती है, वो करेंटली हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो है रेल के बारे में। तो रेल के जॉब कितने सारे हैं, सबसे बड़ा वाला जॉब कहाँ से मिल सकता है आपको, सबसे बड़ा जॉब क्या है उसके अंदर, ठीक है, ये मैं आप लोगों को लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगा, इसे कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत सोचने के बाद मैं ये चीज़ें ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर करें कि आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और बताएं कैसा लगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ ज़रूर मिलेंगे दोबारा।